आज हम पढ़ेंगे बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस। इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो ठोस होते हैं वो किस प्रकार से इनके जो अवयवी कण हैं वो आपस में कौन से बलों के द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं और एक क्रिस्टलीय रूप का अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो बंधन बलों के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस देखेंगे तो ठोसों के अणु, परमाणु या आयन जिससे भी वो ठोस बनता है उन अणुओं, परमाणु या आयनों यानी अवयवी कणों के मध्य कौन से आपस में आकर्षण बल, जिनको हम अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं, पाए जाते हैं। और उसी आधार के ऊपर आज हम विस्तृत से बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस आधार के ऊपर ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है इसके अंदर आणविक ठोस। आणविक का मतलब होता है अणु। अणु से जो भी आपके ठोस बनते हैं वो सब आपके आणविक ठोस होते हैं। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कण के रूप में एक अणु होता है वो सभी आणविक ठोस कहलाते हैं, जिन्हें हम मोलिकुलर सॉलिड भी कहते हैं। मोलिकुलर सॉलिड या आणविक ठोस कहते हैं। तो इनमें अवयवी कण अणु होता है और इन अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो उसके आधार पर ये तीन प्रकार के हम दोबारा इस आणविक ठोस को वर्गीकृत करते हैं। इसमें आपका सबसे फर्स्ट है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस यानी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो नॉन पोलर का मतलब होता है यानी जो अणु हो उनमें पोलरिटी ना हो, ध्रुवीय प्रकृति ना हो, यानी उनका ध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर। उसके एग्जांपल के साथ अपन इस चीज को देखते हैं। जैसे H2 है, हाइड्रोजन का जो अणु है उसके अंदर अणु ध्रुवित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इनके मध्य जो सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध में इस हाइड्रोजन का परमाणु और इस हाइड्रोजन का परमाणु, इन दोनों के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक होते हैं और इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का मान दोनों का समान होने के कारण ये सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड ना तो इस हाइड्रोजन की ओर आकर्षित हो पाता है और न ही इस हाइड्रोजन की ओर आकर्षित हो पाता है। इस वजह से ये बंधन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना तो इस हाइड्रोजन की ओर आकर्षित हो पाता है और ना ही इस हाइड्रोजन की ओर आकर्षित हो पाता है। इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मध्य में होते हैं बिना इन दोनों हाइड्रोजन के आकर्षण के कारण। तो इसलिए ये जो अणु है वो ध्रुवित ही नहीं पाता है। जब ध्रुवित नहीं हो पाता है तो ये अध्रुवीय हो जाता है, क्योंकि H2 एक अणु है, इसलिए ये अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। यदि इसके अपन प्रॉपर्टीज की बात करें यानी गुणधर्म में, प्रॉपर्टीज या गुणधर्म के लिए अपन बात करते हैं तो अपन इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन या Cl2 मान लीजिए आप, I2 मान लीजिए आप, CCl4 मान लीजिए, या आपका इसके अलावा भी एग्जांपल है जैसे CCl4 है, एक्सेट्रा एग्जांपल जो है आपके अध्रुवीय आणविक ठोसों के। तो इन सब चीजों के अंदर जो मुख्यतः अपन हम देखेंगे कि इनके अणुओं के मध्य जो बल पाए जाते हैं उन बलों को बोलते हैं हम ध्रुबल, वैन डर वाल बल। ध्रुबल वैन डर वाल में पाए जाते हैं। ध्रुबल का मतलब होता है बहुत ही ध्रुबल प्रकार का एक आकर्षण इन अणुओं के मध्य पाया जाता है। तो ध्रुबल वैन डर वाल बल इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ ही
ये अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। निम्न ताप पर ठोस होते हैं। आप देखेंगे निम्न ताप पर ठोस होते हैं और सामान्य ताप के ऊपर ये द्रव या गैस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से आपका आयोडीन एक ऐसा अध्रुवीय आणविक ठोस है जो कि आपका हमेशा ठोस अवस्था में और क्रिस्टलीन रूप में पाया जाता है। इसके एक इंपॉर्टेंस भी अध्रुवीय है, यानी आपकी जो अधातु होती है, अधातुओं के अंदर आयोडीन एक ऐसा आपका अधातु है जो क्रिस्टलीन अवस्था में पाया जाता है, यानी धात्विक गुण भी प्रदर्शित करता है। यानी अपवाद रूप में आयोडीन अधातु होते हुए भी आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूप में क्रिस्टलीय अवस्था में, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल वॉयलेट कलर के क्रिस्टल इसके आयोडीन के पाए जाते हैं। और अपन आगे बात करें इसके गुणधर्मों के अध्रुवीय आणविक ठोसों की निम्नता पर ये ठोस अवस्था में होते हैं। विद्युत की अपन देखें कि ये विद्युत के चालन है या नहीं, तो विद्युत चालकता के आधार पर ये सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, इन्हें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इस आधार के ऊपर आपके अपन पढ़े हैं इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसका फर्स्ट हो गया आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसका सेकंड स्टेप अपन पढ़ते हैं। तो प्लीज इन सबको रिटर्न करके नोट्स बनाइए और अपने जो लर्न 12th नीट है, IIT है, NDA है, इन सब की आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी इसके साथ ही कर सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं इसका सेकंड स्टेप आणविक ठोसों का जो है सेकंड टाइप है इसका ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर अपन ऐसे अणु लेते हैं जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, यानी उस अणु के परमाणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता है उनके मान अलग अलग होने चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका HCl में अपन देखेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इसके बीच में जो कॉन्वेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, इसमें क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब इस क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। इस वजह से ये क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आप देखेंगे क्लोरीन के बाह्यतम पक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। और हाइड्रोजन में कितने होता है? 1 होता है। इसको अपन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को, जिससे कि अपन इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को पहचान सके। तो अपन देखेंगे कि इस प्रकार से क्लोरीन इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को साजित करके और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को साजित करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब यहाँ आपका जो हाइड्रोजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये क्लोरीन अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। खींचने से एक बल बनता है और वो बल प्रबल होता है, जिसको अपन द्विध्रुव आकर्षण बल भी कहते हैं या प्रबल लंदन बल भी कह सकते हैं। तो इसकी प्रकृति के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, जो गुणधर्म है, गुणधर्म में फर्स्ट आ गया आपका कि इसके अणुओं के परमाणु के मध्य जो आपके जो एलिमेंट है हाइड्रोजन क्लोरीन के मध्य जो बंधन होता है सहसंयोजक होता है और द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें प्रबल लंदन बल भी उपस्थित होता है। तो ये जल है ध्रुवीय विलायक जल,
तो जल के अंदर ये सभी ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। यानी जैसे जल है, आप यदि ध्रुवीय आणविक ठोसों को जल में मिलाते हैं तो उसमें घुल जाते हैं। तो ये ध्रुवीय विलायकों के अंदर क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। ये भी निम्न ताप पर, फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, इसका सेकंड पॉइंट मान लीजिए, आप इसका थर्ड पॉइंट मान लीजिए। इसके साथ ही अपन देखेंगे कि विद्युत आकर्षण बल, प्रबल लंदन बल इनमें पाया जाता है, ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। इनके साथ ही यदि इनकी अवस्था देखें तो निम्न ताप पर द्रव या निम्न ताप के ऊपर ये ठोस अवस्था में होते हैं और सामान्य ताप के ऊपर ये द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुवीय आणविक ठोसों का पर पड़ा। इसके साथ ही अन्य एग्जांपल्स भी है, जैसे HCl है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है। ये भी इसी ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म, जिसको निश्चयक के रूप में प्रयोग किया जाता है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, ये भी ध्रुवीय आणविक ठोस का ही एक अच्छा उदाहरण है। तो ये जो सब चीजें अपन सब जो है डिटेल से अपन ने नीट IIT ND लेवल के ऊपर अपन ने उनको देखा है कि ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जांपल क्या है, किस तरीके से इनमें गुणधर्म पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट रोल रखती है। अब अपन देखेंगे इसका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, यानी अणु तो है परंतु उन अणुओं के मध्य जो आकर्षण पाया जाता है, बंध पाया जाता है, वो हाइड्रोजन बंध के आधार पर पाया जाता है। यानी इनमें जो अवयवी कण है, अणु होते हैं, साथ ही उन अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। इनमें आप देखोगे, जैसे मान लीजिए H4 H2O के अंदर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये O, ये H और ये H, ऐसे ही H O H H O H। तो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन परमाणुओं से इसमें जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आप ये देखोगे कि H2 की तीन अलग अलग अणु है, मॉलिक्यूल्स है, उनके मध्य आप पाएंगे कि इनमें क्या पाया जाता है? एक ध्रुवल आकर्षण बल पाया जाता है। यानी जब कोई हाइड्रोजन दो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य आ जाता है, जब कोई हाइड्रोजन दो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य आ जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके मध्य एक ध्रुवल आकर्षण बल पाया जाता है। ये ध्रुवल आकर्षण बल ही यहाँ क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड अपन डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। डॉटेड लाइन से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि सहसंयोजक बंध तुलना में ध्रुवल होता है और बहुत ही अल्प आकर्षण होता है। अपन जो अध्रुवीय आणविक ठोस या ध्रुवीय आणविक ठोसों में जो आकर्षण पड़ा लंदन बल उससे मजबूत होता है। तो इनके अणुओं के मध्य यहाँ पर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए इसको अपन हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। जिसको लिंक जो मीन्स है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कहते हैं। तो H2O है, अमोनिया है NH3, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। तो अमोनिया H2O जितने जिनमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है सभी हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों की श्रेणी में आते हैं। तो H2 जैसे ध्रुवीय
आपका सबसे अच्छा विलायक है H2O, तो ये मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डेड होने के कारण विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा प्रकार पढ़ा अपन ने हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ऐसे अपन यदि NH3 की बात करें तो NH3 के एग्जांपल में अपन देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है इसके साथ जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है उसके साथ क्या है 3 हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो इनमें एक डबल आक्रमण कार्य कर रहा है। ऐसे ही ये नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो ये भी डबल आक्रमण के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। तो जिन भी अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए ठोस हो तो वो ठोस आपके आणविक ठोस है और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अपन देखें कि बंधन बलों के आधार पर फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। आणविक ठोस और आणविक ठोस ऐसे ठोस जिनमें अभिविकर्ण अणु होते हैं, ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, आपके आणविक ठोस कहलाते हैं। यदि अणु आपके अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं तो अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, यदि ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और यदि हाइड्रोजन आबंधित आणविक यानी हाइड्रोजन यदि अणुओं के मध्य पाया जाता है तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है आणविक ठोस। अब अपन इसके ये फर्स्ट पॉइंट आपका आणविक ठोस, इसका दूसरा पॉइंट है आपका धात्विक ठोस। मेटेलिक सॉलिड तो धात्विक ठोस, देखो नाम से बिल्कुल सरल अपन भाषा में समझते हैं इसको। धात्विक ठोस यानी नाम से समझ जाओ कि धातु यानी जो भी ठोस धातुओं के द्वारा बने होते हैं यानी जिनमें अभिविकर्ण धातु होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। इसे कहेंगे धात्विक ठोस जिनमें अभिविकर्ण धातु परमाणु होता है, धातु होता है, वो अपने धात्विक ठोस कहलाते हैं। इनमें जैसे मान लीजिए एक समुद्र है, एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है और उस समुद्र के अंदर जो धनायन होते हैं वो तैरते रहते हैं। वैसे अपना एक कल्पना कर सकते हैं धात्विक ठोसों के बारे में। इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायनों का तैरना यानी धनायनों के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आपका जो ये ठोस है ये विद्युत धारा क्या करता है, चालन करता है, विद्युत धारा का चालन करता है। और चालन करने के साथ ही अपन देखेंगे इसको कि ये अलग अलग प्रकार से इसमें अपन चालकता निर्णय करेंगे मेटेलिक सॉलिड में। तो अपना जैसे कॉपर है, अपना जिंक है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है धातुएं। यानी धातुएं क्या होती है इसमें अवयवी कण होते हैं। क्या होते हैं अवयवी कण होते हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धातु ठोसों के अंतर्गत आती है। ये भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुणों में अपन देखेंगे ये आघात वर्धिता यानी जब चोट मारी जाए तो आघात मारने पर ये धातु क्या होती है, फैलती है। और फैलने का इसी गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धिता। तो अपन देखते हैं पतले पतले अपन चद्दर बना सकते हैं धातुओं के, लोहे के, इनके अपन पतले लंबी चद्दर देखते हैं तो वो इसी गुण के कारण पाया जाता है। ऐसे ही तन्यता, तन्यवती धातु, सबसे तन्य धातु गोल्ड होती है, सोना होता है। और ये तन्य धातु है, तन्यता के कारण लंबे लंबे तार हम धातु से माध्यम से बना सकते हैं। आज अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एल्यूमिनियम के वायर है, इसके साथ ही कॉपर के वायर है। अपन आरसीसी में जो लोहे के सरिये होते हैं, रॉड्स होती है, वो भी इसी तन्यता गुण के कारण ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विद्युत चालकता होती है।
धात्विक ठोसों में जो धातुएं होती है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये जो है विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत चालकता के कारण ये विद्युत चालक मूलक होती है कौन? आपकी धात्विक ठोस। सभी धात्विक ठोस हमेशा क्या रहेंगे? विद्युत चालक होंगे। इसलिए इनके वायर्स का प्रयोग अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते हैं। तो ये सब चीजें हैं अपन इसके अंदर देखते हैं। इसके अलावा अन्य पॉइंट्स भी अपने हैं जिसमें धन्यता यानी ध्वनि पैदा करते हैं, ध्वनि पैदा करते हैं और ध्वनि पैदा करने के कारण ये सारे के सारे जो है धात्विक ठोस, जैसे अपन स्कूल की जो बेल्स होती है उसको अपन बजाते हैं, तो बजाने का ये जो गुण है वो क्या है? आपकी धन्यता है। तो धन्यता भी अपन इसी चीज के अंदर अपन क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। अब अपन आगे बात करते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक का मतलब होता है जिसमें आवेगी कण यानी आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का मतलब है जिसमें आवेगी कण जो हो क्या हो? आयन हो। आयन, आयन जो है दो प्रकार के होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज वाले और एक नेगेटिव चार्ज वाले। पॉजिटिव चार्ज वाले को तो बोलते हैं धनायन और जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं उनको बोलते हैं ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन ये दोनों ही जो है आयन है और जिनमें भी आयन पाए जाते हैं वो सब ठोस किस प्रकार के कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। एक आयन धनायन और ऋणायन, तो जैसे आपका NaCl है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, ऐसे ही एल्युमिनियम सल्फेट है, ये सब जो है आपके आयन है, धनायन और ऋणायन से बने हुए हैं, आयनिक यौगिक है। तो ये सब जो है आयनिक यौगिकों की विशेषता है। तो जितने भी आयनिक यौगिक है वो सभी किस प्रकार के ठोस होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक हमेशा आयनिक ठोस होते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl के अंदर सोडियम और क्लोरीन, सोडियम जो है आपका Na+ के रूप में और क्लोरीन जो है Cl- के रूप में पाया जाता है। अब सोडियम धनायन हो गया और क्लोरीन जो है यहाँ पर क्या हो गई? ऋणायन हो गई। तो धनायन और ऋणायन होने के कारण ये क्या है? आपके आयनिक ठोस है। और NaCl आयनिक ठोसों की ऐसा नहीं, जो गुणधर्मों की बात करें तो आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है इन आयनों के मध्य। इस वजह से यदि आप इसे ठोस अवस्था में देखें तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में हमेशा विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में ये आयन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। और यदि अपन ये द्रव अवस्था में नहीं, जलीय विलयन, जलीय विलयन है, जलीय विलयन हमेशा विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक, जलीय विलयन हमेशा इसका सुचालक होता है। तो अपन देखें कि जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है क्योंकि जल के अंदर आपका जो ये NaCl है ये Na+ और Cl- आयनों के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये धनायन और ऋणायन जब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तो मुक्त अवस्था में होने पर ये हमेशा विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उत्तर क्या आता है आयनिक ठोसों में कि आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं और जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? तो इनका आंसर यही है। तो अपन आयनिक ठोसों के बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से अपन इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं चौथे टाइप पर, 4 टाइप। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस।
सहसंयोजक का मतलब होता है जिसमें सहसंयोजक बंध भी पाया जाए, ठोस अवस्था में पाया जाए, और जब उनके परमाणु जो है आपस में सहसंयोजक बंध के माध्यम से एक नेटवर्क बनाते हैं, तो ऐसे ठोस आपके सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। जैसे अपन बहुत ही एग्जांपल लेते हैं हीरा, डायमंड जिसको बोलते हैं, ग्रेफाइट है, इसके साथ ही सिलिकॉन कार्बाइड है, और आपका जो है कार्बाइड में जितने भी ग्रुप है जिनमें भी आपके सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस पाए जाते हैं, आपका सिलिकॉन हाइड्राइड है, ये सभी इसके अंदर सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के अंदर पाए जाते हैं। हीरा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्योंकि हीरे के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन sp3 संकेत अवस्था में पाया जाता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा है जो विद्युत का कुचालक होता है। और कुचालक या सुचालक, तो एक अपवादित रूप से ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, और सभी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सहसंयोजक के नेटवर्क ठोसों में अधिकतर जो पदार्थ है बहुत ही कठोर होते हैं, और इनमें प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और सहसंयोजक बंध के साथ ही वो यौगिक जो है परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो बंधन बलों के आधार पर जो किसी ठोसों के जो 4 पॉइंट्स है वो कंप्लीट होते हैं।